सो हे गाइस, दिस इज हर्षित, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज आफ्टर 1.5 ईयर, लाइक मोर देन 1.5 ईयर, मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस। और फिलहाल मैं हूँ बस में, एक्चुअली मैं हूँ फेरी पे, और इस फेरी के नीचे मेरा बस खड़ा हुआ है। ठीक है, उस साइड है मसीना, ओके आप देख लिए होंगे, और उस साइड है मेन लैंड इटली। सो इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग माई जर्नी, मैं लास्ट 1.5 ईयर से मसीना में पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एज अ बैचलर स्टूडेंट आया था 2024 सितंबर में। और आज आफ्टर 1.5 ईयर मैं फाइनली इंडिया वापस जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं रहता हूँ सिसिली पे, और सिसिली एक आइलैंड है। तो जब भी हम लोग सिसिली से मेन लैंड जाते हैं तो हम लोग को फेरी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मसीना से मेन लैंड के बीच में कोई ब्रिज नहीं है। तो आप इससे यूज टू हो जाओगे। मतलब मैं ऑलमोस्ट लाइक 5-10 टाइम्स यहाँ से क्रॉस कर चुका हूँ। अगर आप ट्रेन पे हो तो ट्रेन भी फेरी पे आता है एंड देन वो क्रॉस करता है। अगर आप बस पे हो तो बस भी फेरी में आके क्रॉस करता है। सो लाइक दिस हम लोग फेरी पे हैं फ़िलहाल, और अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि हमारा बस भी फेरी पे है। बस, कार, जो भी चीज़ को अगर सिसिली से मेनलैंड क्रॉस करना रहता है तो लाइक दिस उसको पहले शिप में डालते हैं और फिर वो क्रॉस करता है। लाइक इट्स एक्चुअली रियली कूल कि आप शिप में ऐसा ये सब चीज़ देख पाते हो, क्योंकि यूजुअली लोग नहीं देख पाते, और हमारे लिए तो कॉमन हो गया है क्योंकि हम लोग का आना जाना लगा रहता है। सो फाइनली अभी हमारा बस ये शिप एग्ज़िट कर रहा है। ओके, सो फाइनली अब हम लोग हैं मेनलैंड इटली पे, और ये जो जगह है इसका नाम है विला संजीवनी। हाँ, सो हेलो वंस अगेन। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ नेपल्स में, और गाइस 6 घंटा 10 2 12 6 8 घंटा का जर्नी करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा अभी फाइनली। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उसके पास, क्या बोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स के पास। तो नेपल्स के स्टेशन के अंदर ही मैकडॉनल्ड्स है, ये अच्छा बात है। यो गाइस, तो फाइनली अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक जगह, आराम से बैठेंगे। और मेरा अगला बस जो है वो अराउंड है 9:30। सो मेरे को पूरे 3 घंटे यहाँ इस स्टेशन में बिताने, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगा रोम, फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट, और वहाँ से फिर मेरा जो फ़्लाइट है वो कल सुबह का 6, आई थिंक 6:10, आई डोंट नो, टाइम मैं ध्यान से देखा नहीं था, तो वही सुबह 6 बजे के आसपास ही है। ये नेपल्स का स्टेशन कम शॉपिंग मॉल लग रहा है भाई ये। पैंडोरा है, रिले, क्रेज़ी है, सब कुछ है यहाँ पे। वैसे मैं अभी 2 महीना पहले नेपल्स में था, 2 नहीं 3 महीना पहले। सो यो गाइस, अभी सुबह की 4, मैं अपना बैग लेके खड़ा हूँ यहाँ पे चेक इन काउंटर पे, और यहाँ पे भीड़ देखो, क्रेज़ी भीड़ है।
हाँ, सो गाइस फाइनली मेरा चेक इन हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं फ़िलहाल रोम एयरपोर्ट में क्यों। तो मैं इंडिया जा रहा हूँ, बट मैं उससे पहले जा रहा हूँ मलेशिया। तो आज मेरा यहाँ से इस्तांबुल का फ़्लाइट और इस्तांबुल से फिर कुआलालंपुर का फ़्लाइट, और मैं 10 दिन मलेशिया में वेकेशन पे लाइक चिल करने वाला हूँ। तो मेरा क्या सीन हुआ कि मैं इससे पहले जा रहा था कतर एयरवेज से मलेशिया, बट ड्यू टू वॉर और ये सारे सिचुएशन की वजह से मेरा फ़्लाइट कैंसिल हो गया। देन कतर एयरवेज वाले टर्किश एयरलाइन के साथ मेरा लाइक रीस्केड्यूल कर दिया फ़्लाइट। मैं मेरे जान पे जान आया कि हाँ फाइनली अब मैं जा रहा हूँ। तो आज जब मैं चेक इन काउंटर पे गया, मेरा बैगेज वगैरह सब कुछ ले लिए और मतलब चेक इन कर दिए मेरा। उसके बाद फिर वो जो काउंटर पे बैठा था उसके दिमाग मतलब उस कुछ तो देख रहा था, उसको एक चीज़ में नज़र गया कि मेरे टिकट में लिखा है चाइल्ड। फिर वो अपने एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया, ऊपर बात किया, कुछ कुछ तो किया। फिर मेरे को बोलता है कि एक्चुअली क्या हुआ, आपका गलती नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जब कतर एयरलाइन वाले आपका टिकट चेंज किए तो वो आपको एज अ चाइल्ड मतलब टिकट परचेस किए, मतलब चाइल्ड फेयर पे टिकट परचेस किए। मेरी पड़ गई भाई। मैं बोला अब क्या होगा। वो बोला आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बस एक बार एक कॉल कर लूँ अपने एग्जीक्यूटिव लाइक सीनियर जो भी है उनसे। मैं बोला ठीक है। मतलब जब तक वो कॉल पे था भाई तब तक लिटरली मेरी फट रही थी, बट वो कॉल रख के बोला इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओके। मैं बोला भाई साहब आज तो कतर एयरवेज़ वाले मतलब भाई ऐसा लग रहा था काउंटर पे खड़े खड़े कि बस ख़त्म, अब तो मैं नहीं जा पाऊँगा। बट चलो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ, मेरा बैग वैसे मेरा कैबिन भी लाइक 1-2 kg ओवरवेट था, बट माइंड नहीं किया, बोले ठीक है। और लगेज तो मेरा वैसे भी अंडर वेट था, 25 kg अलाउंस था, मैं रखा था अराउंड 19 kg, तो वो तो सही हो गया। तो अभी फ़िलहाल मेरे फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं पहले सिक्योरिटी करा दूँ। E 59, e 59, सो फाइनली मेरा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया। सिक्योरिटी में एज़ यूजुअल मेरे पास वापस से जो मेरा बैग था वो साइड वाले के लाइन में कर दिए फॉर री चेकिंग, और उसमें फिर वो आदमी बोलता है कि बॉटल मैं चेक कर लूँ पानी। मैं बोला कर लो। हाँ पानी चेक किया, बोलता है ओके सर यू कैन गो। मैं बोला ठीक है। अब तो रोज़ का हो गया, मैं हर बार फंस जाता हूँ सिक्योरिटी में। और अभी फ़िलहाल आई थिंक मेरे फ़्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अभी जस्ट ऐसे 5:45 का टाइम था, 6:05 पे बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है। तो चलो अब हम मिलते हैं फ़्लाइट के अंदर। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रोम से इस्तांबुल, सो सी यू गाइस इन इस्तांबुल। नहीं फ़्लाइट में है, वीडियो बनाएंगे हम। ये हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। गेट नंबर है E18। मैं फ़िलहाल यहाँ चार्जिंग पोर्ट के पास बैठा था, अपना कुछ डिवाइस चार्ज कर लूँ सोचा, बट कर नहीं पाया, मैं व्लॉगिंग करने लग गया। बहुत भीड़ है, सबके सब टर्की ही जा रहे हैं लग रहे हैं। passport, boarding pass and passport. Thanks. Niente, mica lo molla. Prepare boarding pass for next flight. सो यो गाइस अभी हम लोग हैं टर्की एयरपोर्ट में। ये टर्की का मेन एयरपोर्ट है, IST एयरपोर्ट। और यहाँ का मौसम आज थोड़ा ख़राब है, ये दिख रहा होगा आपको पूरा। यहाँ पे थोड़ा मेरे वीडियो का काम कर रहा हूँ मैं।
और ये थोड़ी देर पहले एक मैं स्विस चॉकलेट लिया ड्यूटी फ्री से, टॉबरॉन। तो अभी खाऊंगा मैं, देखते कैसा लगता है। तो ये हमारी फ़्लाइट है जो क्रेज़ी बारिश हो रहा है यहाँ पे। फाइनली हमारी फ़्लाइट उड़ चुकी है। सिर्फ वाइट दिख रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम आज थोड़ा ख़राब था। ये देखिए अभी फ़िलहाल इस्तांबुल में हम लोग 4:13 पे छूटे हैं, जो कि कुआलालंपुर में अभी 9:13 हो रहा है और हम लोग को 10 आवर्स लगेंगे पहुँचने में। तो क्विकली मैं बताता हूँ कि इस फ़्लाइट लाइक के सीट के साथ मेरे को क्या क्या मिला है। तो सबसे पहला ये एक पिलो छोटा सा, ठीक है। इसके अलावा मेरे को एक ब्लैंकेट मिला है, ये वाला, यू कैन सी दिस वन। यार ना गिर बाबा ना गिर। इसके अलावा मेरे को मिला है ये एक हेडफोन, ओके। और कहाँ गया भाई, ओके ये रहा। और फिर ये एक है पाउच जिसमें यहाँ पे लिखा है, जिसमें यहाँ पे लिखा है टर्किश एयरलाइन। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। मेरे को मिला है एक ये टूथब्रश और ये प्लग्स, आई मास्क, स्लीपर्स हैं, और ये एक ये सॉक्स है, ओके। तो ये सब चीज़ मेरे को इसके अंदर मिला है और एक टूथपेस्ट भी। You'll only get this one if you are like Hindu and you don't eat non-veg. Guys, this is special Hindu meal. Yo. सो हेलो गाइस, वेलकम फ्रॉम मलेशिया। अभी जस्ट मैं अपना बैग्स कलेक्ट किया और अब मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ यहाँ से, या फिर देखते हैं थोड़ा अंदर घूम लूँ तो घूम लूँ। तो अगर मैं मलेशिया का फ़र्स्ट रिव्यू बताऊँ अपना, तो भाई क्रेज़ी एयरपोर्ट है, मतलब बहुत क्रेज़ी एयरपोर्ट है। और इसके अलावा थोड़ा केओस था इमिग्रेशन पे, क्योंकि ये डिजिटल जो यहाँ का डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, वो फिर आपका होटल बुकिंग सब कुछ, मेरे से होटल बुकिंग वगैरह तो नहीं पूछे, बट आगे पीछे वालों से पूछ रहे थे, मैं देखा। और उसके अलावा ऐसे कुछ खास हुआ नहीं मेरे से। मतलब ऐसे पूछे किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बोला नहीं, अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। और उसके अलावा पूछे कि आपका होटल का बुक, अच्छा मेरे से होटल का बुकिंग नहीं पूछे, मेरे से पूछे उसके बाद फिर मेरा डिजिटल अराइवल कार्ड और कुछ पूछे और रिटर्न टिकट, दैट्स इट। बस उतने में मेरा सब काम हो गया। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा बैग ना ऐसे नीचे रखा हुआ था, तो ये क्या बेल्ट से उतार के सारा का सारा बैग नीचे कर दिए। जब जिसका आओ उठा के ले जाओ। तो मेरा चेक इन तो 3 बजे है और अभी हो रहा है, अरे यार अभी इटालियन टाइम, मतलब फिर भी लगभग 8 बज रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
तो अभी 3 घंटा मेरे को एयरपोर्ट में टाइम पास करना है तो मैं एयरपोर्ट में टाइम पास करने वाला हूँ अभी 3 घंटा। Yang kanan pandang kiri sakut lagi. Sayang, ada mana sekarang? Kenapa sayang? Tahu kan besok raya. Alah sayang, oke, I balik sekarang. यो सो फाइनली अब भाई यहाँ बहुत क्रेजी गर्मी है। यो सो आई जस्ट टुक द टैक्सी। सो फाइनली अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ आफ्टर लाइक 4 आवर्स। मैं 4 आवर वहाँ चिल मार रहा था क्योंकि मेरा चेक इन टाइम 3 PM था और अभी अराउंड हो रहा है 1:05। तो मैं सोचा निकल जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा चिल मार लेंगे, आसपास अपार्टमेंट एक्सप्लोर कर लेंगे। तो मेरे साथ सीन ऐसा हुआ कि पहले मैं सोचा कि मैं मेट्रो ले लूँ, बट मेट्रो बहुत एक्सपेंसिव था, अराउंड 55। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं मेट्रो ले लूँ, बट मेट्रो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, अराउंड 55-60 RM पड़ रहा था, जो कि ठीक है जो भी होता है, मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा। सो एट द एंड मैं फिर ग्रैब देखा, ग्रैब अराउंड 67 यूरो पड़ रहा था। तो मैं सोचा ग्रैब ही कर लेते हैं, इतना मेहनत भी करना है, 2 मेट्रो चेंज करना है, फिर पहुंचना है, उससे अच्छा ग्रैब करेंगे, सीधा होटल के सामने उतारेगा। बट रास्ते में आते थे मेरे को एक टैक्सी वाला मिल गया और ऐसे मैं सुना था कि स्कैम बहुत करते हैं ये, बट मेरे को दिखा नहीं ऐसा कुछ। वो अराउंड 60 या 61 RM में मान गया। ऑनलाइन में पे किया तो INR पे पे किया मैं, तो रीज़नेबल प्राइस था, अच्छा था। सिंगल के लिए तो बहुत महंगा है गाइस तो अगर आप आ रहे हैं किसी और के साथ तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर 2-3 लोग का आप दे रहे हैं 60-70 RM तो बेस्ट।